हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जेआर पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए 1600 प्लस शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि परमानेंट जॉब के लिए शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, जिसके रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो आवेदन से संबंधित जो भी जानकारी है उस पर हम देखेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एज, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी को हम डिटेल में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, आपके लिए बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बेस्ट चांसेज है, क्योंकि जो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से ये शिक्षक भर्ती की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये आपके 2022 में भर्ती होने के बाद फिर 2024 में ये इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बता दें फ्रेंड्स कि देखिए, डेली की प्रिपरेशन करने के साथ साथ, चाहे आप टीचिंग जॉब के लिए कर रहे हो या फिर नॉन टीचिंग या फिर अदर पोस्ट के लिए, तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेली बेसिस की अपडेट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन को रखना। उसकी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यदि आप केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप खुद को बहुत लॉसेज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफार्म है आपका बहुत ही बेटर है आपके लिए डेली बेसिस की इन्फॉर्मेशन या अपडेट या फिर किसी नोटिफिकेशन के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, इस क्लास के माध्यम से हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, पीएचडी प्रोग्राम, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन डेली बेसिस की आउट होती हैं उसको लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डेली बेसिस की अपडेट के लिए या फिर जिसकी नोटिफिकेशन नहीं दे पाते हैं वीडियो के माध्यम से, तो फ्रेंड्स उसके लिए टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और चलिए हम इसके अबाउट में बात करते हैं। और फ्रेंड्स, ये रही इसकी नोटिफिकेशन। तो देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी बोलो या फिर AEES बोलो। और फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो आपकी पोस्ट है, इसमें सबसे पहला जो पोस्ट है प्रिंसिपल का है। तो फ्रेंड्स, एक बात बता दें कि इसमें जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं या फिर एक्सपीरियंस रखने वाले कैंडिडेट्स हैं, जिनकी 2-4 साल की एक्सपीरियंस भी है, या फिर प्रमोशन वाले कैंडिडेट्स हैं, सबके लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, कितनी अच्छी चांसेज है। और सबसे पहले तो हम पोस्ट की बात करेंगे, जितने पोस्ट दिए गए हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी दिए गए हैं, फिर डिटेल में कवर करेंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल का आप सोच सकते हैं कि जो आपकी डिग्री होती है उसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो भी है बाद में बात करेंगे। तो देखिए, इसमें जो आपके टोटल पोस्ट दिए गए हैं, तो इसमें 31 पोस्ट दिए गए हैं प्रिंसिपल के लिए। तो जो एलिजिबल हैं तो वो तो कर सकते हैं प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की एक्सपीरियंस रहती है। और सेकंड जो पोस्ट है, तो देखिए ये है वाइस प्रिंसिपल की, इसमें भी आपके 34 पोस्ट दिए गए हैं। और जो थर्ड है, तो ये भी दिया गया है आपके नंबर ऑफ पोस्ट जो है 228 पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। तो इनकी भी हम डिटेल में बाद में देखते हैं। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, तो जो आगे दी गई है, ये दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट जो है हेड मास्टर या फिर हेड मिस्ट्रेस टीचर की है। तो हेड मास्टर के लिए भी इसमें 29 पोस्ट दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की है, जिसमें आपके 638 पोस्ट दिए गए हैं। तो इसमें भी हम बाद में देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन को, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी। ये है स्पेशल एजुकेटर के लिए फ्रेंड्स, जिसमें आपके 10 पोस्ट दिए गए हैं। और एज लिमिट क्राइटेरिया या जो भी है क्वालिफिकेशन, सारी हम बाद में देखेंगे। और ये है, देखिए सबसे अच्छी इसमें दी गई है पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, जिसके लिए काफ़ी लोग एलिजिबल होते हैं और अप्लाई भी करते हैं। तो देखिए, इसमें 580 पोस्ट दिए गए हैं आपके टोटल। तो इसमें जो भी डिटेल है उस पर हम बाद में देखेंगे। और देखें जो भी दिया गया है। और इसके अलावा देखिए, आपका एक पोस्ट दिया गया है प्री टीचर के लिए, जिसमें आपके 55 पोस्ट दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके बारे में जो डिटेल है तो हम डिटेल से देखते हैं, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या है, या फिर इसमें रिलैक्सेशन कितनी मिल रही है, सारी बातें। ये तो आपका जो पहला पोस्ट है प्रिंसिपल की पोस्ट है, जिसमें आपके टोटल 31 पोस्ट दिए गए हैं। तो देखिए, ये जो आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट वाली है, तो इसमें कुछ आपके एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप की जो है 50% क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके साथ बीएड डिग्री होना चाहिए। और देखिए, पे लेवल जो आपकी है इसमें 12 की है। तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो प्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो है नहीं। और एज लिमिट दी गई है 35 वर्ष, और जो मैक्सिमम है वो 50 वर्ष दी गई है। SC ST को इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। तो देखिए, SC ST को जो एज रिलैक्सेशन मिलती है वो 5 ईयर्स की मिलती है। और इसके अलावा एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें।
और इसके अलावा और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दी गई हैं। देखिए इसमें हम बात करेंगे जो वाइस प्रिंसिपल की है, तो वाइस प्रिंसिपल के लिए भी जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें 34 पोस्ट दिए गए हैं। ये जो एंट्री लेवल है वो 10 की है। तो इसमें देखिए जो बात की गई है कि 100% बाय प्रमोशन, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रमोशन द्वारा है। और देखिए आपकी जो अगली पोस्ट दी गई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है, जिसमें आपके टोटल 228 पोस्ट दिए गए हैं। एंट्री लेवल जो है 8 की है। तो फ्रेंड्स इसमें आपके एंट्री लेवल टोटल मिला करके आपके जो अदर अलाउंसेज होते हैं तो आपकी 70,000 या इससे एबव ही पड़ जाती है पर मंथ की सैलरी। और एज लिमिट 40 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम। और SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री 50% के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा 2-3 ऑप्शन और दिए गए हैं, तो ये भी हो तो भी कर सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स है और तो बातें की नहीं गई है। और अब नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ से दिया गया है आपके सब्जेक्ट वाइज। देखिए जो इंग्लिश दिया गया है PGT इंग्लिश के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश में होना चाहिए। PGT हिंदी, तो आपकी PGT हिंदी और संस्कृत। तो देखिए यदि आपकी हिंदी की है पर आपने संस्कृत PG में नहीं लिया है, केवल UG तक लिए हैं, तो संस्कृत से भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ये संस्कृत या हिंदी किसी से भी। देखिए PGT मराठी के लिए, तो PGT मराठी दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मराठी। तो देखिए इसमें जो आपके सब्जेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, आपने यदि PG से क्वालिफाइड नहीं किया है, UG में ये सब्जेक्ट लिए हैं तो भी अप्लाई कर सकती हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। और देखिए PG तमिल, ये लैंग्वेज वाले सारे हैं। और PGT हिस्ट्री की भी दी गई है, PGT जियोग्राफी की, PGT फिजिक्स की दी गई है। इसके अलावा PGT केमिस्ट्री की दी गई है, PGT बायोलॉजी। तो इसमें देखिए कई ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, आप किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको एक बार ज़रूर देख लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और PGT पॉलिटिकल साइंस की दी गई है। और इसमें दिया गया है दिस सब्जेक्ट इज नॉट बीइंग टॉट। और PGT इकोनॉमिक्स की दी गई है, तो इसमें इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स कोई भी हो। तो देखिए फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स में जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये कॉमर्स स्टूडेंट वालों के लिए है, तो कॉमर्स से भी जो स्टूडेंट हो वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और ये PGT मैथमेटिक्स की दी गई है और PGT कॉमर्स के लिए भी दी गई है। तो कॉमर्स वालों के लिए कई ऑप्शन दिए गए हैं, इसको एक बार ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेके। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी B.Ed डिग्री होनी चाहिए, यानी कि इन सब में आपकी PG क्वालिफाइड हो 50% के साथ, प्लस आपकी B.Ed डिग्री हो। यदि आपने B.Ed नहीं किया है फ्रेंड्स, तो जो BSc ED होता है या फिर BA ED होता है, MSc ED होता है, वो किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें प्रोफिशिएंसी दी गई है इंग्लिश मीडियम की, क्योंकि इनकी जो स्कूल चलती है इंग्लिश मीडियम में क्लासेस चलती हैं। और इसमें जो लैंग्वेज वाले पेपर हैं सिर्फ उन्हीं को छोड़कर, जैसे हिंदी तो हिंदी रहेगा, मराठी मराठी में रहेगा, तमिल तमिल में रहेगा, और जो सारी क्लासेस चलेंगी वो इंग्लिश मीडियम, तो इसीलिए इनकी प्रोफिशिएंसी दी गई है। और आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, इसके साथ हिंदी वर्किंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। PGT कंप्यूटर साइंस वालों के लिए दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके लिए B.Ed डिग्री ज़रूरी नहीं है, केवल आपकी PG क्वालिफाइड हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं 50% के साथ। तो आपके लिए बहुत ही लकी चांस है, MSc हो या फिर MCA हो या फिर आपकी BE BTech हो या फिर B लेवल या फिर DOEA है, ये सब हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं केवल 50% के साथ। और इसमें PGT इलेक्ट्रॉनिक्स दी गई है, तो इसमें भी B.Ed डिग्री ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मास्टर डिग्री बेस पर 50% के साथ आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें भी इंग्लिश मीडियम की प्रोफिशिएंसी दी गई है और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपकी, और हिंदी की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें एज की कोई लिमिट भी नहीं है, देखिए एज दिया गया है नो, आप किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है तो ये दिया गया है यस एक्सेप्ट फॉर PGT इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें देखिए पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ एनी, तो 2 ईयर्स तक की दी गई है। इसके अलावा और भी दिए गए इन्फॉर्मेशन। और यहाँ से देखिए क्या दिया गया है फ्रेंड्स कि आप की हम बात की गई है प्रमोशन की, बाय प्रमोशन, तो ये प्रमोशन वालों के लिए है। तो प्रमोशन तो हमारी है नहीं, ये जो इंटरनल कैंडिडेट्स होते हैं उस स्कूल के, वो तो उनकी बात होती है। तो देखिए जो न्यू कैंडिडेट्स थे तो ये ऊपर वाली थी, ये प्रमोशन वाली
तो वो इस स्कूल के जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी वो जॉब पर है उनके लिए है। और देखिए ये हेड मास्टर के लिए दिया गया है 29 पोस्ट है जिसमें आपके, तो ये आपके लिए नहीं है क्योंकि इसमें देखिए जो दिया गया है कि 100% बाय प्रमोशन, तो ये इंटरनल जो उस स्कूल के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए होगा फ्रेंड्स, न्यू कैंडिडेट नहीं भर सकते। ये देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए दिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट दी गई है। देखिए इसमें आपके 638 पोस्ट दिए गए हैं, इंट्री लेवल 7। तो देखिए आपकी जो टोटल बन जाती है सैलरीज में जो अदर अलाउंसेज या फिर डियरनेस अलाउंसेज सारी को ऐड करने के बाद आपकी 60,000 तक की बन जाती है सैलरी। और देखिए इसमें एज लिमिट जो दी गई है तो 35 वर्ष दी गई है, और जो एज रिलैक्सेशन भी SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो मिल जाएगी 5 ईयर्स तक की। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है तो आपकी बैचलर डिग्री क्वालिफाइड हो 50% के साथ तो आप अप्लाई कर सकती हैं, या फिर 4 ईयर्स की आपकी डिग्री हो BA ईएड या फिर BSc ईएड तो भी अप्लाई कर सकती हैं फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ सब्जेक्ट वाइज दी गई है तो TGT इंग्लिश, तो इंग्लिश से क्वालिफाइड होना चाहिए आपका जो अंडर ग्रेजुएट है। और TGT सोशल साइंस, तो देखिए सोशल साइंस में आपके कई ऑप्शन दिए गए हैं। सोशल साइंस सब्जेक्ट में देखिए जैसे कि दिया गया है मेजर सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो ये सारे इसके लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। TGT हिंदी संस्कृत, तो हिंदी हो या संस्कृत हो आपकी ग्रेजुएशन में तो आप इसको भर सकती हैं दोनों से। और मराठी केवल मराठी से होना चाहिए आपका UG क्वालिफाइड, और तमिल से होना चाहिए। एनी अदर रीजनल लैंग्वेज, तो रीजनल लैंग्वेज वहाँ क्या फॉलो होगी फ्रेंड्स उसके लिए है, तो रीजनल लैंग्वेज जो फॉलो होता है उसके लिए दिया जाता है। और TGT मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर फिजिक्स होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन। और TGT केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो देखिए इसमें आपके केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन में। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी BEd डिग्री होनी चाहिए, या फिर MSc ईएड, BSc ईएड या फिर BA ईएड होनी चाहिए, या फिर आपने CTET क्वालिफाइड किया हो पेपर सेकंड तो भी आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स इसमें इंग्लिश मीडियम की प्रोफिशिएंसी दी गई है। सॉरी फ्रेंड्स आपकी जो BEd डिग्री होनी चाहिए इसके साथ आपका क्वालिफाइड होना चाहिए CTET, या नहीं दी गई है दूसरा ऑप्शन पेपर सेकंड में। और इसके अलावा वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की। इसके अलावा देखिए ये दिया गया है कैंडिडेट्स हैविंग BEd इन स्पेशल एजुकेशन, तो देखिए यहाँ दिया गया है TGT कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, तो इसमें आपका BSc क्वालिफाइड होना चाहिए 50% के साथ। या फिर कई ऑप्शन है जैसे BTech हो या फिर BE हो, A लेवल है तो भी कर सकते हैं। और TGT आर्ट वालों के लिए दिया गया है, TGT आर्ट में तो इसमें देखिए आपके कई ऑप्शन दिए गए हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, पेंटिंग है, ड्राइंग है, स्कल्पचर है, ग्राफिक्स है, 50% के साथ तो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन दिए गए हैं। और TGT पेट दिया गया है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, तो 3 ईयर्स की आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ तो कर सकते हैं। और लाइब्रेरियन के लिए भी दिया गया है, तो देखिए लाइब्रेरियन के लिए फ्रेंड्स आपका क्या होना चाहिए बैचलर डिग्री यानी कि BLib होना चाहिए 50% के साथ, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई डिप्लोमा हो दिया गया है मिनिमम 1 ईयर्स की टाइम ड्यूरेशन की 50% के साथ, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। और दिया गया है देखिए यहाँ सेकंड ऑप्शन में, तो टीचिंग क्वालिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल, ये अनिवार्य नहीं है जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसमें चेंजिंग भी हो सकती है, इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन को और लो भी की जा सकती है। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश मीडियम की दी गई है, और इसमें दिया गया है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट फॉर TGT कंप्यूटर साइंस, इसको छोड़कर सब में आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, और हिंदी की भी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। कोई एज लिमिट नहीं है इसकी फ्रेंड्स, आप किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जैसे एक्सेप्ट आर TGT कंप्यूटर साइंस आर्ट पेट एंड लाइब्रेरी इन सब की दी गई है। और पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ एनी है तो 2 ईयर्स तक की दी गई है फ्रेंड्स। और इसके अलावा देखिए इसमें आपकी दी गई है फॉर TGT इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, ये सब्जेक्ट वालों के लिए दिया गया है कि ये प्रमोशन वालों की बात की गई है फ्रेंड्स। और बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से स्पेशल एजुकेटर के लिए, तो 10 पोस्ट इसमें दिए गए हैं जिसमें एंट्री लेवल 7 की सैलरी दी गई है, तो ये भी दिया गया है जो एज लिमिट है फ्रेंड्स 35 ईयर्स तक की दी गई है। SC/ST कैटेगरी है तो इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी 5 ईयर्स तक की। और इसमें 3 ईयर्स की बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एनी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और BEd डिग्री होनी चाहिए फ्रेंड्स 50% के साथ।
या फिर इसके अलावा 2-3 ऑप्शन और दिए गए हैं। और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और इंग्लिश मीडियम की प्रोफिशिएंसी है। और इसके अलावा इसमें दिया गया है 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई प्रमोशन नहीं दी गई है, ये 100% रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट पर बेस होगा। इसके अलावा देखिए, ये है प्राइमरी टीचर के लिए, पीआरटी वालों के लिए, तो ये सबसे अच्छी वैकेंसी है, जिसमें आपके 580 पोस्ट दिए गए हैं, जिसके लिए काफ़ी स्टूडेंट फिल भी करते हैं। इसमें आपकी एंट्री लेवल 6 दी गई है, जिसकी सैलरी जो बनती है आपकी पर मंथ की, तो 50,000 तक की बन जाती है फ्रेंड्स, सारे अलाउंसेज को ऐड करने के बाद। और एज लिमिट दी गई है, तो 30 ईयर्स होनी चाहिए एज लिमिट, और SC/ST कैटेगरी है तो इनको इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्राइमरी टीचर के लिए, तो आपका पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या फिर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट 50% के साथ, तो फिल कर सकते हैं। और 2 ईयर्स की डिप्लोमा होनी चाहिए आपकी एलिमेंट्री, DLED यानी कि जो DLED है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। और क्वालिफाइड होना चाहिए आपका CTET पेपर फर्स्ट, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइमरी टीचर रीजनल लैंग्वेज वालों के लिए दिया गया है, तो इसमें भी आपकी देखिए जो रीजनल लैंग्वेज दिया गया है, एनी शेड्यूल लैंग्वेज दिया गया है, इलेक्टिव कोर सब्जेक्ट इन सीनियर सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट जो होनी चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट पासिंग जो होनी चाहिए, तो वो मिनिमम 50% के साथ होनी चाहिए। और इसके अलावा 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपका DLED डिग्री का, या फिर BLED। और आपका जो CTET है वो क्वालिफाई होना चाहिए पेपर फर्स्ट, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए दिया गया है, तो इसमें आपका बैचलर डिग्री क्वालिफाइड होना चाहिए 50% के साथ। और इसके दिया गया है इक्विवेलेंट डिग्री आर ऑफ नॉट लेस देन ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन, तो 3 ईयर्स से जो ड्यूरेशन दिया गया है उससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बैचलर की बात की गई है। इसके अलावा विथ है मिनिमम आप 50% के साथ, तो देखिए 50% के साथ वो कोई भी आपकी इसकी इक्विवेलेंट डिग्री है तो होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें देखिए BEd DLED की बात की नहीं गई है, DLED CTET की, ओनली आपकी ग्रेजुएशन क्वालिफाइड हो तो आप कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की प्रोफिशिएंसी दी गई है, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज आप हिंदी की होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो आपकी भर्ती की जाएगी फ्रेंड्स, तो 100% दिया गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो इसमें देखिए जो आपकी टोटल सीटें दी गई हैं, 580 सीटें दी गई हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपकी सारी सीटें होंगी किसके द्वारा, फिर जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। और ये है प्री टीचर वालों के लिए, जिसमें आपके टोटल 55 पोस्ट यानी 55 पोस्ट दिए गए हैं। एंट्री लेवल 6 की दी गई है, इनकी भी वही 50,000 तक की। और इसमें दिया गया है एज लिमिट, तो 30 ईयर्स होनी चाहिए, और जो एज रिलैक्सेशन है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो सीनियर सेकेंडरी आपका पास होना चाहिए, या फिर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है तो 50% के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके साथ ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी NTT जिसको बोलते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन की, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की DECED होनी चाहिए, नॉट लेस देन 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। या फिर DED हो, नर्सरी के लिए होता है DED, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी इंग्लिश मीडियम की प्रोफिशिएंसी दी गई है, और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर ये दिया गया है। इसमें आपकी वर्किंग नॉलेज हिंदी की भी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें प्रोबेशन दिया गया है 2 ईयर्स का, और इसमें भी 100% जो है वो न्यू कैंडिडेट्स के द्वारा ही फिल किया जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो दिया गया है, तो वो दिया गया है रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। और इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया तो दिया नहीं गया है फ्रेंड्स। अब हम जो आपके 2022 के विज्ञापन आए थे उसके आधार पर देखेंगे कि इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दिया गया है आपके पिछले साल के 2022 के विज्ञापन, और इसमें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन, एज क्राइटेरिया सब कुछ तो फिल कर लिए थे। और इसमें जो जो बचा है, जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस की भी बात नहीं किए थे, तो हम उनको देखेंगे। देखिए हाउ टू अप्लाई, इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की ये लिंक दी गई है। और देखिए अभी तो अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अभी इसकी तो केवल नियमावली जारी हुई है, और जब आपकी इसकी वैकेंसी आती है 1-1.5 महीने के बाद, तब इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और देखिए इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो दी गई है फ्रेंड्स, तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस जो दी गई है 750 रुपये दी गई है, ये जनरल कैंडिडेट्स वालों के लिए फ्रेंड्स।
और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स वालों के लिए। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस मैन हैं या फिर वोमेन कैंडिडेट्स हैं तो उनकी कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी सिलेक्शन होगी तो इसमें आपका 2 मोड पर होगा। इसमें आपका सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा और प्लस स्किल टेस्ट ली जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, स्किल टेस्ट जो होती है वो आपकी जो डेमो क्लास होती है उसको बोलते हैं। और इसमें देखिए जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा, अभी बात करते हैं कितने, हाँ यहाँ देखिए दिया गया है। देखिए पीजीटी वालों के लिए दिया गया है फ्रेंड्स, आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 2 आवर्स और 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे में आपको करना रहेगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबसे अच्छी बात तो ये है। और इसका जो सिलेबस रहेगा तो यूजीसी का सिलेबस रहेगा। और टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए तो इसमें भी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 घंटे के टाइम में आपको करना रहेगा। और इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पीआरटी प्रेपरेटरी टीचर वालों के लिए दिया गया है, इसमें भी आपके 100 मार्क होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 2.5 घंटे में आपको करना रहेगा और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पीआरटी म्यूजिक वालों के लिए भी 2.5 घंटे के टाइम में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी है कि यदि आप तुक्का भी लगा कर चले जाते हैं सारे क्वेश्चन को तो भी आपके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक प्रॉब्लम इसमें क्या है फ्रेंड्स, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो हो जाती है कि देखिए आप कर लेते हैं पेपर को तो आसानी से कर ले जाएंगे, तो अच्छी बात है, स्किल टेस्ट भी दे देंगे। पर देखिए इसमें जो आपकी पेपर होती है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको इंग्लिश की जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए इसमें आपको जो ये एग्ज़ाम होगा इसमें आपको मिनिमम परसेंटेज जो है तो 60% लाना अनिवार्य रहेगा आपको। यदि आप 60% क्वालिफाइड कर जाते हैं या इसके अब तो आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाती है फ्रेंड्स। और जो अदर कैटेगरी वाले हैं CST OBC PWD तो इनको इसमें 5% की रिलैक्सेशन भी मिलेगी, 55% के साथ कर सकते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो तो बात हो गई। अब फ्रेंड्स इसकी तो रिक्रूटमेंट ये रूल्स जो जारी किए गए थे उनकी तो मैंने बात कर ली, पर इसकी जो विज्ञापन आती है एडवर्टाइजमेंट तो देखिए आपके 1-1.5 महीने में रिलीज़ हो जाएंगे। और ये इसलिए जारी की गई है फ्रेंड्स ताकि इसके लिए आप बिल्कुल एक्टिव होकर अपना तैयारी शुरू कर दें और जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको तैयार रखिए। और इसके एग्जामिनेशन सेंटर देखिए इसमें दिए गए होंगे कहीं ज़रूर, हाँ ये तो यहाँ दिया गया है, अभी देखेंगे ये सिटीज़ दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स ये सिटीज़ दिए गए हैं एग्जामिनेशन के, जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, कोची है, गुवाहाटी है, अहमदाबाद है, इंदौर है, प्रयागराज है, हैदराबाद है, बेंगलुरु, लखनऊ। तो ये तो सिटी दिए गए हैं, मेन सिटी जो कि स्किल टेस्ट या फिर CBT के लिए। पर इसके भी जो सेंटर होंगे सिटी के भी कहीं ज़रूर दिए होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो 18 पेज का है आपका एडवर्टाइजमेंट है। तो देखते हैं इसमें दिया गया है कि नहीं, इसको डिटेल में देखिए यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स। आपके यहाँ प्लेस दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो आपको यहीं आपकी पेपर भी देनी है और स्किल टेस्ट भी देना है, जैसे कि मुंबई महाराष्ट्र और पालघर महाराष्ट्र, उत्तराखंड कर्नाटक, तिरुनेलवेली तमिलनाडु, कांचीपुरम दिया गया है तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना, छतरपुर उड़ीसा, ईस्ट सिंहभंग झारखंड। और इसके अलावा दिया गया है भारद्री कोठगुडम उत्तर प्रदेश और बुलंदशहर दिया गया है उत्तर प्रदेश का, और चित्तौड़गढ़ दिया गया है राजस्थान का, इंदौर मध्य प्रदेश का, और बिहार दिया गया है गुजरात का, और दिया गया है टूचीकोरिन तमिलनाडु का। तो ये सारे देखिए इसके सेंटर भी दे दिए गए हैं, तो आपको इसमें टेंशन भी लेनी नहीं है, सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन को तैयार रखिए फ्रेंड्स। और जो आपकी जो टेस्ट हो इसका सिलेबस वैसे होगा UGC का, तो एक बार इसको गूगल पर चेक करेंगे तो मिल जाएगा फ्रेंड्स, या फिर मुझसे भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।